दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के अंदर जो प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं यानी कि जो लिस्टिंग आप कर चुके हो उस लिस्टिंग के अंदर आपको प्राइसिंग का जो अपडेशन है यानी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को अपडेट करना चाहते हैं तो यानी जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं उसकी प्राइस को आप कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं या इसके अलावा मीशो की ओर से भी आपको प्राइस रिकमेंडेशन का ऑफ़र जो है वो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको उसी हिसाब से करनी होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना मीशो का सेलर पैनल जो है वो मैं अभी लॉगिन करूँगा। तो ये मेरा अभी जो है मीशो का सेलर पैनल है और इसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी इन्वेंट्री। तो टोटल अभी इन्वेंट्री में आप चेक करेंगे कि मेरे जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो 57 है और एक्टिवेशन जिनकी पेंडिंग है वो 6 है और एक मेरा प्रोडक्ट ब्लॉक है और 2 मैंने अभी पोस्ट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके एक्टिव प्रोडक्ट है उनकी आपको प्राइस जो है अपडेट करनी है। तो प्राइस अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे प्राइस रिकमेंडेशन। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं प्राइस रिकमेंडेशन पे तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी कि मैं प्राइस यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका हूँ यानी मीशो की ओर से आपको प्राइस जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि इसके सिमिलर कोई दूसरा सेलर भी जो है इसको सेल कर रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए कंपेटिटिव प्राइस जो होती है वो यहाँ पे शो होती है यानी करंट प्राइस 500 है और इसकी जो कंपेटिटिव प्राइस है वो है 452। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। तो यहाँ से अगर आप करेंगे एक्सेप्ट तो ये मीशो की प्राइस थी जो कि आपने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी। अब जैसे ये सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है अब इसमें भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपने इसकी जो करंट प्राइस डाल रखी है वो है 454 और मीशो की ओर से जो है आपको प्राइस जो है रिकमेंड की जाती है 410। तो यदि आपकी जो करंट प्राइस है ये 454 तो इसमें प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको जो ट्रांसफ़र अमाउंट किया जाएगा वो अमाउंट है 367। तो ये तो करंट प्राइस पे है। अब मीशो की ओर से जो कंपेटिटिव प्राइस जो आपको दी जाती है वो ये दी जाती है कि आप इसको जो है 410 इस प्राइस में अगर आप सेल करते हैं यानी आप अगर इस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जो है सेल होने पर इसका जो ट्रांसफ़र जो अमाउंट होगा यानी ट्रांसफ़र जो प्राइस है वो है 324। तो अब यदि मैं इसे कर लेता हूँ एक्सेप्ट और एक इसमें होता है रिजेक्ट और एक ऑप्शन दिया जाता है एडिट का। अब यदि इसके अंदर आपको ये रिजेक्ट करना है यानी मीशो ने जो प्राइस आपको ऑफ़र की है अगर आपको उसको रिजेक्ट करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रिजेक्ट पे तो ये प्राइस यहाँ से मैं इसे जैसे कि इसे मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। और रिजेक्ट का रीज़न आपको यहाँ देना होता है कि आप किस वजह से जो है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें लगता है कि भाई आपको मार्जिन इसमें कम मिल रहा है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आई डू नॉट हैव इनफ मार्जिन। तो जब मैं इस पर क्लिक करके जैसे डन करता हूँ यानी कि आप कह रहे हो कि आपको जो ये प्राइस दी गई है इसके अंदर आपको मार्जिन जो है वो कम मिल रहा है और मैं इसे कर देता हूँ डन। तो यानी कि अब जो ये प्राइस है मीशो की ओर से अब आपको ये प्राइस रिकमेंडेशन के अंदर ये प्रोडक्ट शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है उसके अंदर। अब इसमें भी मीशो की ओर से प्राइस ऑफ़र की गई है। तो अब यहाँ पे रिजेक्ट मैं कर चुका हूँ एक प्रोडक्ट को। अब यदि एडिट ऑप्शन इसमें दिया गया है आप अगर इसकी प्राइस को अपडेट करना चाहते हैं मैन्युअली अभी इसके अंदर जैसे कि आपने मीशो की ओर से आपको प्राइस दी गई है 316 और आप इस प्रोडक्ट को अभी सेल कर रहे हो 350 के अंदर।
तो 350 में सेल करने पर आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो है 273, और 360 अगर ये 316 में आप इसको सेल करोगे तो आपको अमाउंट मिला गया यहाँ पे सेल होने पर 236। अब यदि आपको प्राइस क्या करना है, 350 से तो कम रखनी है, बट आपको 316 जो है इससे भी आपको अबव, यानी आपको जो प्राइस इसमें रिकमेंड करनी है 330। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो इसमें दो ऑप्शन है। तो एक तो आप यहाँ से ड्रैग करके अपनी प्राइस को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जो इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। और सेकंड नंबर ये तो हो गया कि आप इसे माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसी हिसाब से ये प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मैनुअल आप टाइप करके, जैसे मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 330 और मैं इसे कर देता हूँ अपडेट प्राइस। तो इस प्रोडक्ट की मैंने जो है प्राइस अपडेट कर दी। तो यानी कि ये चीज़ होती है प्राय किसी भी आपके जितने प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस को आप कैसे अपडेट करेंगे। अब यदि आप देखेंगे यहाँ पे कि सारे के सारे प्रोडक्ट अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं जिनकी की प्राइस रिकमेंडेशन मीशो की ओर से दी गई है। अब आपके यदि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको करना है कैटेगरी वाइज फ़िल्टरिंग करना है। तो यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया गया है फ़िल्टर बाय। तो जब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने पर आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी के अंदर अभी तो ये जितने भी कैटेगरी है वो सभी को शो कर रहा है। अब आपको चाहिए कि पर्टिकुलर मेरी जो एक कैटेगरी है कि यहाँ पे वेजिटेबल जो मेशर्स है, अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे उसके अंदर जो प्रोडक्ट होंगे यानी वन बाय वन आपको चाहिए कि कैटेगरी वाइज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है उनमें प्राइस अगर ये आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे किया एक्सेप्ट। अब इसके बाद मैं सेकंड कैटेगरी ले लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। और इसके साथ ही आप अगर मल्टीपल कैटेगरी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप करेंगे अप्लाई तो जो दो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और आप उनकी प्राइस को अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे कैटेगरी के साथ में जो टॉप 10 अगर आपके प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो सेल जिसकी नहीं हो रही है या जिनकी लो सेलिंग है या टॉप सेलिंग है, तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से भी आप उस हिसाब से भी इसकी फ़िल्टरिंग और प्राइस की अपडेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप मीशो के अंदर अपनी प्राइस को जो है प्रोडक्ट की लिस्ट को अपडेट करेंगे, प्राइसिंग को। और इसके साथ ही जो भी कैटेगरी वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें इजी वे में कर सकते हैं और प्राइस के ऊपर ही आपकी प्रोडक्ट की सेल डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।